एक इंटरव्यू में इलॉन मस्क ने कहा था कि स्पेसएक्स लॉन्च की शुरुआत में कोई भी उन पर विश्वास नहीं करता था कि अंतरिक्ष में कॉमर्शियल फ्लाइट भी जा सकती है। कई सारे सो कॉल्ड इंजीनियर उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खुद चीफ इंजीनियर बनने का फैसला किया और किताबें पढ़ना शुरू कर दिया। उसी दिन से वो रॉकेट साइंस के बारे में पढ़ने लगे और कुछ दिन बाद अपने किसी दोस्त से इलॉन मस्क ने कहा कि उन्होंने रॉकेट साइंस का पता लगाने का फैसला किया है। ना सिर्फ पता लगाने का, बल्कि कुछ ऐसा करने का जो आज तक कभी नहीं हुआ है। आज आप अपने आसपास भी नोटिस कर सकते हैं या अपने घर में देख सकते हैं कि आज के लोग मतलब 25 से 30 साल तक के लोगों से भी अगर कहा जाए कि आपको एक नया प्रोफेशन चुनना होगा, कोई नया कठिन टॉपिक समझना या पढ़ना होगा, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब क्या होगा? सबसे पहले तो आपका जवाब क्या है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपने आसपास के लोगों से इसका जवाब मांगेंगे तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि यार बहुत देर हो चुकी है, दिमाग अब पहले जैसा काम नहीं करता, मैं कर सकता था लेकिन काश, और लगभग इसी तरह के जवाब आपको मिलेंगे। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शांतनु नायडू, जिसे आपने कभी ना कभी रतन टाटा जी के साथ जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पर, उनकी एक किताब है आई केम अपॉन अ लाइट हाउस, जिसमें वो बताते हैं कि कैसे रतन टाटा जी आज भी नई टेक्नोलॉजी को सीखने या जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। कैसे वो नायडू सर के साथ जाकर किताबें खोजते थे और फ़ोन का फेस लॉक सिस्टम उन्हें कितना पसंद है। बेशक हम में से हर कोई रतन टाटा या एलॉन मस्क जैसा नहीं बन सकता और ना ही हमें बनने की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में ग्रो होना चाहते हैं तो आपको समय निकालने और सीखने की ज़रूरत है। नई चीज़ें, नई जगह, नया खाना, नया एक्सपीरियंस करने के साथ साथ नया नया ज्ञान लेना हम सब की ज़िंदगी में एक चुनौती जैसा है और ये ज़रूरी भी है। जब भी कोई इंसान सेल्फ लर्निंग करता है तब वो कुछ भी कर सकता है। नई चीज़ों को समझना और अपने दम पर स्किल हासिल करना फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक बड़ा बोनस जैसा है। इस मॉडर्न दुनिया में एक सवाल बहुत ही फेमस है कि हाउ टू लर्न फास्टर, तेजी से कैसे पढ़े या सीखे। सबको ये तो जानना है कि तेजी से कैसे पढ़े, लेकिन लगातार कैसे पढ़े ये कोई नहीं पूछता। जबकि सीखने की सीढ़ियों में ये सबसे ज़रूरी है। तो बॉस, लगातार कैसे पढ़ें, इस स्किल को पाने में बिल्कुल भी संकोच ना करें। सर रतन टाटा जी ने कहा है कि सबसे बड़ा रिस्क है कोई रिस्क ना लेना। तेजी से बदल रही दुनिया में रिस्क ना लेना ही एकमात्र रणनीति है जिससे असफल होने की पूरी गारंटी है। तो बॉस, इसलिए रिस्क लें और नई चीज़ों के बारे में जानें। आज हमारे पास हर सब्जेक्ट को लेकर बहुत सारा डाटा या इन्फॉर्मेशन मौजूद है। सिर्फ एक क्लिक पर सब कुछ अवेलेबल हो जाता है। नई चीज़ें सीखने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी का अध्ययन करने की ज़रूरत है। उन सारी जानकारियों से मेन विचारों को समझकर उसे दूसरे समझ सके, इस योग्य बनाना बहुत ज़रूरी है। जब हम किसी भी नई इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो हम एक टॉपिक को कई भागों में विभाजित करते हैं, जिससे हमें टॉपिक को समझने में आसानी होती है। ऐसा करने से ही हमारी समझ बनती है, रट्टा मारने से नहीं। यूनिवर्सिटी और स्कूल में मैंने कई सारे एक्सीलेंट छात्रों को देखा है जो किसी भी चीज़ को याद कर सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक को समझ नहीं पाते। टॉपिक से बाहर या थोड़ा घुमाकर क्वेश्चन आ जाए तो वो फेल हो जाते थे। तो बॉस, याद करने की जगह समझने पर ध्यान दें। बेसिक टेक्निक के साथ आर्टिकल पढ़ें और फिर फेनमैन मेथड अप्लाई करके उसको समझने का अभ्यास करें। इस स्किल को डेवलप करने में समय लगेगा, क्योंकि ये केवल स्किल, टेक्निक या एल्गोरिदम नहीं है। किसी भी इंफॉर्मेशन को समझने के लिए आपकी सोच महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
तो आज के वीडियो में बस इतना ही। समय निकालें, फेनमैन मेथड सीखें, फिर इस मेथड को अप्लाई करके नई नई चीज़ों के बारे में सीखें और अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। मिलेंगे ऐसी ही किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।